जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ज़्यादा मुखर रहते हैं, आलोचना करते हैं सरकार की नीतियों की, तो उनके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा दिया जाता है कि अतिरिक्त अन्य दलों से जुड़े नेता जो लोग हैं उन्हीं के विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियां लगातार छापेमारी करती है। आपने हाल में देखा होगा, ईडी ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को लगातार कई दिनों तक बुलाकर पूछताछ करती रही। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एक बार फिर से सीबीआई और ईडी के मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। लगातार महागठबंधन की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह जानबूझ करके जो है बीजेपी करवा रही है। राजद की ओर से अब बिहार में बैन करने की भी मांग उठने लगी है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। सर, जिस तरह से राजद ने जो मांग उठा रहा है कि बिहार में सीबीआई और ईडी पर बैन लगनी चाहिए, क्या आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, एक गहन विमर्श और चर्चा का विषय है। सच्चाई है कि सरकारी एजेंसियों का, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, पिछले 5-7 वर्षों में उसका दुरुपयोग बढ़ा है और ख़ासकर विपक्षी दलों के उन नेताओं के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ज़्यादा मुखर रहते हैं, आलोचना करते हैं सरकार की नीतियों की, तो उनके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा दिया जाता है। तो यह कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। जैसे लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। इस पर मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, उनको एकजुट होना चाहिए और आपस में चर्चा करके इस पर कोई स्टैंड लेना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने इस तरह का कुछ बयान दिया है, लेकिन शिवानंद तिवारी ने यह कहा कि इस पे बैन लगनी चाहिए। ठीक है, मैंने उनके बयान को देखा है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि ये बेतुका बयान है। तो ये मामला यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन अगर सभी पार्टियां सहमत होती हैं, आपस में विमर्श करती हैं, तो बैठ के बातचीत होनी चाहिए। जब ऐसी नौबत आएगी तो फिर कांग्रेस पार्टी तय करेगी हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। अभी इस पर कुछ भी कहना पार्टी के स्तर से मैं समझता हूँ अपरिपक्व होगा और समय पूर्व होगा, इससे मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। आपको नहीं लगता है कि जो लोग के ऊपर अगर जांच चल रही है, जिन नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या उनके यहाँ अगर कोई सबूत नहीं मिलता, कोई आधार नहीं होता, क्या वो सही मायने में अगर देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कुछ बोले भी नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके ऊपर छापेमारी हो रही है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बोलने के अनुसार और भी पार्टी के नेता हैं उन पे क्यों नहीं छापेमारी हो रही है? और भी पार्टी के नेता, ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कुछ नहीं बयान देती है। मेरे कहने का अभिप्राय ये किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में नहीं है। यह एक परिस्थिति बनी है इस देश में कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों से जुड़े नेता जो लोग हैं उन्हीं के विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियां लगातार छापेमारी करती है, पूछताछ करती है, उनके ऊपर एफआईआर करती है, कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो यह परिस्थिति बनी है और ये जनभावना में सब लोग समझ, देश की जनता भी समझ रही है इन चीज़ों को। आप कह रहे हैं कि राजद जो मांग उठाया है बिहार में बैन होनी चाहिए, तो क्या कांग्रेस की मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर ही बैन लगनी चाहिए सीबीआई को? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बैन लगनी चाहिए। किसी केंद्रीय एजेंसियों को या उसके गतिविधियों के खिलाफ कोई राज्य सरकार बैन लगा भी नहीं सकती है। ये बेतुका बात है। मैंने ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये गहन चर्चा और विमर्श का विषय है। जो भी पार्टियां समझती हैं कि इस पर कोई स्टेप लेना चाहिए या उनको उनके राज्य में प्रवेश रोकना चाहिए, यह तो एक संवैधानिक क्राइसिस आ जाएगा। आप किसी ऐसी संवैधानिक संस्था की गतिविधि या उसके किसी जगह, किसी प्रांत में प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, या जो राज्य सरकार है या उनके खिलाफ जो लोग विपक्ष में हैं, उन तमाम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक करके इस पर निर्णय लेना चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई बैठक का आयोजन होता है और कांग्रेस पार्टी को उसमें बुलाया जाता है तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा वो उस बैठक में हम रखेंगे।
भले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन जब सीबीआई और ईडी के मामले सामने आ रही है उसके बाद से जदयू जो है अनदेखा कर रहा है। क्या लगता है कि महागठबंधन में इसका भी असर देखने के लिए मिलेगा? नहीं, इन चीज़ों का कोई महागठबंधन पर कोई मतलब नहीं बनता है। महागठबंधन का गठन व्यापक उद्देश्य को लेकर हुआ है और इसे बिहार में 164 विधायकों का समर्थन है। ये अपार बहुमत होता है, तो कांग्रेस पार्टी भी उसमें एक हिस्सेदार है। तो मैं समझता हूँ हमारा लक्ष्य बिहार में एक अच्छा शासन देना है और समान विचारधारा के, सेकुलर विचारधारा के लोगों का एकजुट करना है। उसमें बड़ी सफलता मिली है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मैं समझता हूँ ये सरकार अच्छा काम स्टार्ट किया है और बेहतर काम करेगी और जनता का भरोसा विश्वास इस सरकार के साथ बना रहे। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जदयू ये भली भांति जान चुकी है कि यह मामला जो है आरजेडी का है, क्योंकि जदयू के कोई भी ऐसे नेता पे छापेमारी नहीं हुई, कोई भी जदयू के नेता का नाम सामने नहीं आया। जो भी नाम है इसमें वो आरजेडी के नेता का ही इसमें ताल्लुकात है। तो इन सब चीज़ों को भी लगता है कि इन सब चीज़ों को भी लेकर के जदयू कनी काटती नजर आ रही है। नहीं, कोई इसमें कनी काटने का नहीं है। इस पूरे पॉइंट पर आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है सभी दलों में। कई बार नीतीश जी ने भी बयान दिया है, देखिए आगे क्या क्या होता है। जदयू तो कल तक केंद्र सरकार में शामिल थी, यह भी एक वजह हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है अब जदयू आरजेडी तक ही क्यों सीमित कर रखे हैं। कई राज्यों में वहाँ के कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के विपरीत आचरण केंद्रीय एजेंसियों ने तेज़ी से किया है। आपने हाल में देखा होगा ईडी ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को लगातार कई दिनों तक बुलाकर पूछताछ करती रही। क्या उसका फलाफल निकला, देश की जनता को नहीं बताया गया, लेकिन अब पूछताछ कर रहे हैं, तो आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह परिस्थिति कहीं से भी उचित नहीं है। किसी नेता को जो सार्वजनिक जीवन में रहता है, आप उसके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई, पूछताछ की कार्रवाई से एक माहौल बनाते हैं और ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग गड़बड़ है, इन्होंने कोई गलत काम किया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में कल को आप भी विपक्ष में आएंगे और एक बार अगर गलत परंपरा बन जाएगी तो आपको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या विद्वेष की भावना से केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई करने से बचना चाहिए। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना है कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का। भले ही ये मेरे सवालों का जवाब न दे रहे हों, लेकिन महागठबंधन में अंदरूनी कलह शुरू है, क्योंकि हाल फिलहाल में भाजपा से अलग होकर के नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार में आए हैं, लेकिन जदयू जो है सीबीआई और ईडी के मामले में दखल नहीं देना चाहता है, क्योंकि जदयू भली भांति जानता है कि ना तो इसमें हमारे कोई नेता शामिल हैं और ना हमारे नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इन सब बातों से वो जदयू जो है कहीं ना कहीं दूरी बनाना चाहता है। लेकिन अगर इस तरीके की चर्चा लगातार बिहार में हो रही है तो आगे चल करके महागठबंधन में भी इसका जो है खटास देखने को मिल सकता है। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।